अब देखो बिल्कुल जादू के तरीके से मैं आपको आज की क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाऊंगा। ये है आपके पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आप इस समझ लो 90% चांसेस होते हैं या तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा या इसका डेरिवेशन आएगा। क्वेश्चन आते ही आता है। एक बात का जवाब देना, यहाँ पर सामने एक मिरर लगा हुआ है। मैं उस मिरर में अपने आप को देखता हूँ, तो मैं मिरर से कितना दूर हूँ, मतलब मिरर से मैं जितना दूर हूँ मान के चलता हूँ। मान लो मैं मिरर से 5 मीटर दूर हूँ, तो मेरी इमेज मिरर से कितना दूर होगी? मैंने कहा मेरी इमेज मिरर से कितना दूर होगी? 5 ही मीटर होगी। मुझसे कितना दूर होगी? 10 होगी। मुझसे 10 मीटर दूर होगी। मतलब मिरर से जितने डिस्टेंस पर हम खड़े होते हैं, मिरर के अंदर इमेज हमारी उतने डिस्टेंस पर जाकर बनती है। हालांकि इसका एक डेरिवेशन भी, लेकिन आपकी बनी इसलिए मैंने आपको नहीं कराया, वरना आप चाहोगे तो कभी मैं आपको सिखा भी दूँ, कोई मुश्किल काम नहीं। तो क्या है, उसके जस्ट पीछे इमेज बने। आप सोच के बताना ये इमेज कहाँ पर बनती है? ये जो 10 मीटर की इमेज है क्या पड़ोस के घर में बनती है? मतलब मेरे पास छोले भटूरे की प्लेट लेकर मैं आया और मैंने मिरर को देख के छोले भटूरे खाने शुरू कर दिए, तो मेरे पड़ोसी के घर में जाकर पड़ोसी को भी चिढ़ा मचने लगी, उसको पता चल गया कि मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ। ये 5 मीटर का जो डिस्टेंस आपने बताया, वो 5 मीटर का डिस्टेंस कहाँ पर है? मिरर के अंदर है। वर्चुअल है, आपने ठीक बोला, है वर्चुअल, लेकिन वो क्या मिरर के अंदर है। अब मैंने आपके पास में क्या करा, यहाँ पर खड़ा करा अभिजीत भाई को। अभिजीत भाई से कहा मैंने, अभिजीत भाई आप एक काम करो ना, मेरी रिकॉर्डिंग मत करो, आज मेरी इमेज की रिकॉर्डिंग करो। और अभिजीत भाई ने मेरी मिरर के अंदर जो मेरी इमेज बनाई थी उसकी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी, आपको क्या बता पाओगे कि वो मिरर के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग आ रही है या मेरी रिकॉर्डिंग आ रही है? क्या बता पाओगे? कैसे? तो मैं मेरी इमेज में कैसी क्लिप दिखाई देगी, मेरी लेफ्ट या राइट में, क्या पता चलेगा? तो पूछ रहा हूँ आपसे कि अभिजीत भाई मेरी मिरर के अंदर जो इमेज है उसमें छोले भटूरे मैं खा रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या आप बता पाओगे? तो आप नहीं बता पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेचर के जो लॉज, नेचर के अंदर हमारी आइज के लिए आइज फॉलो करती है, एग्जैक्टली हमारी इमेज के लिए जो मिरर के अंदर बनती है हमारी आइज, उसके लिए भी वो लॉस को फॉलो करती है। मतलब वो लॉस कैसे रहते हैं? वो लॉस चेंज नहीं होते, वो लॉस हमेशा फिक्स रहते हैं। क्योंकि वो लॉस फिक्स हैं, उन्हीं के हिसाब से जो चीज़ इमेज के लिए काम करेगी वही ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी। तो आप वीडियोग्राफी में पता नहीं कर सकते। हाँ, लेटरल इन्वर्जन आप पता कर सकते हो कि लेफ्ट आपको राइट दिख रहा है, राइट आपको लेफ्ट दिख रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अगर वहाँ पे कोई लेटर्स लिखे होते, एम्बुलेंस लिखा होता है, कुछ और लिखा होता है ऐसे, तो आप उनको उल्टी चीजें सीधी और सीधी चीजें उल्टी दिखाई देती हैं आपको। ये आप बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो, ये आप बता सकते हो। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज पे लेकर आता हूँ, सुनना ध्यान। इमेज की रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग इमेज की चल रही है, तो आप जो डिस्टेंस मेजर करोगे, आप डिस्टेंस कौन सा लेके चलोगे? मेरा लेके चलोगे, मतलब उसके लिए जिस जो इमेज जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके लिए जो डिस्टेंस होगा यू होगा। तो वो डिस्टेंस कौन सा लेके चलोगे? मेरे से उस क्या कहते हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनका डिस्टेंस, या वो जो इमेज है उस इमेज का वो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनका डिस्टेंस? इमेज जो का और रिकॉर्डिंग का डिस्टेंस, मतलब वो कितना होगा? 10 मीटर से कम भी हो सकता है, 10 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 मीटर से तो ज्यादा ही होगा। मतलब मैंने आपको कहा कि मैं मिरर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो मेरी इमेज 5 मीटर अंदर बन रही है। समझ आए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 5 मीटर कहाँ पर है? वो है 5 मीटर, लेकिन कहाँ पर है? मीडियम के अंदर है। लेंस बेचारा इतना, मतलब जो मिरर है वो इतना पतला सा, कुछ मिलीमीटर का थिकनेस का, लेकिन उसके अंदर वो जो इमेज है वो कहाँ पर है? 5 मीटर पर है। तो आपने खुद ये बोला कि आप जो यू लेके चलोगे वो 5 मीटर से भी ज्यादा लेके चलोगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप 5 मीटर से भी ज्यादा लेके चलोगे, क्योंकि आप उस इमेज को रिकॉर्ड कर रहे हो। उस इमेज का डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ेगा, वो जो भी हो, जहां भी हो, वहीं से मेजर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक ही चीज को डेप्थ के साथ सिखा रहा हूँ। बहुत मुश्किल फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में आ गया, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला जितना मर्जी जोर लगा लो दिमाग में नहीं जाता। अब भी के भी क्लास में झगड़ा करने लग जाओगे, पॉसिबल ही नहीं ऐसे बोलने लगोगे। ठीक है जी, आप समझो। देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपके पास में एक पतले से लेंस के लिए यूज करते हैं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि हम लेंस हमेशा पतला ही क्यों लेते हैं, थिन लेंस ही क्यों लेते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक कॉनकेव मिरर लिया जाता है, स्मॉल अपर्चर लिखा होता है उसके अंदर। जो पढ़ा है आप लोगों ने कभी लिखा था बिग अपर्चर का कॉनकेव मिरर लिया,
हमेशा स्मॉल अपर्चर लिखा होता है, तो स्मॉल ही क्यों लिखा होता है? तो हमेशा स्मॉल क्यों लिखा होता है, बिग क्यों नहीं लिखा होता? तो देखो वो भी कब समझाऊंगा। ये हमारे पास एक थिन आपने लेंस लिया, अब इस लेंस की कितनी रेडियस है, कितनी रेडियस है इसकी? कितनी, मैं कितना नहीं, कितना रेडियस नहीं पूछ रहा, कितनी रेडियस है इसकी? 2, क्योंकि सरफेस कितनी है? 2 सरफेस है। जो पहली सरफेस है उसकी रेडियस कहां पर होगी? पहली सरफेस की रेडियस कहां पर होगी? इस पहली सरफेस का सेंटर कहां पर होगा? सेंटर सेम होगा इनका। जहां से मैं आर्क लगाऊंगा और ये रेडियस ये ड्रॉ हो जाएगी, तो उसका सेंटर सेम कैसे हो सकता है? पता तो लेंस के सेंटर में यहाँ रख के यहाँ से आर्क लगाओ तो ऐसे आर्क बन जाएगी। कहां पर होगा इसका, कहां पर होगा? इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? राइट साइड में होगा। रेडियस कहां पर होगी इसकी? राइट साइड में होगी। कितनी रेडियस होगी मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए उसका नाम रखता हूँ कि राइट साइड में रेडियस होगी, उसका नाम R1 है, मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, तो मैंने R1 लिख के छोड़ दिया बस। ठीक है, जो ये आपके पास में सेकंड सरफेस है, ये सेकंड सरफेस की रेडियस कहाँ पर होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट में, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ पर होगा, क्या लेफ्ट होगा, कहाँ होगा हमें नहीं पता। बहुत सारी नोटेशन डालने का फायदा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे R2 लिख दिया बस इतना लिखा मैंने, और कुछ नहीं लिखा मैंने क्या लिखा? R1 R2 लिखा, R1 टुवर्ड्स राइट है और R2 का है टुवर्ड्स लेफ्ट है। यहाँ तक का मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ लिख के छोड़ा है, पता नहीं कहाँ पर हो। बहुत सारे पॉइंट्स लगाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, रटना पड़ेगा इमेज को, रटना नहीं है। अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को लिया और मैंने कहा ये मेरे पास में पोल है, पोल को बीच में ही को लेते हैं, क्योंकि लेंस बहुत पतला है, थिन लेंस है आपका, तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, बीच से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती है, जो लाइट रे बिल्कुल सीधी जाएगी, इस सरफेस का काम क्या है? μ1 से μ2 में जाने वाले लाइट रे को क्या करती है? डेविएट करती है। कहाँ पे लेके जाती है इसको? फोकस की तरफ लेके जाती है? नहीं, इट बेंड्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर करेगी बेंड? टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से कहाँ पर जा रहे हो आप? डेंसर में जा रहे हो। तो आपके पास वो फाइनल इमेज जो बनती थी वो यहाँ कहीं पर बनती थी। आप लोगों को सबसे पहले कहा था μ1 से आप μ2 में जाते हो, रिफ्रैक्टिव कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव स्फेरिकल सरफेस है। बच्चों आज आपको बता रहा हूँ, मंडे है, फ्राइडे को टेस्ट लूंगा आप लोगों का, रे ऑप्टिक्स का लूंगा कंप्लीट, सारे डेरिवेशंस का और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भेज रहा हूँ। सिखाने के बाद समझाने के बाद डाउट्स बताने के बाद फिर लेना। फ्राइडे को टेस्ट लूंगा आप लोगों का, रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशंस का, रे ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्चुअल्स का आज मिल जाएंगे आपको सारे, सब सिखाने के बाद आप लोगों का टेस्ट लेना। ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा कौन से, और आपको जो नहीं आते वो आके सीख भी लेना। आप लोग कोई मुश्किल नहीं है, आज की क्लास में समझ में आने शुरू हो जाएंगे और कभी नहीं भूलोगे आप। अगर अभी नहीं ले पाऊंगा बाद में आप याद ही नहीं कर पाओगे इसको कभी। तो देखो ऑब्जेक्ट से लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट गई, इमेज कहाँ पर जाकर बननी है? कहीं पर भी बननी है, मीडियम के अंदर बननी है, डेंसर मीडियम के अंदर बननी है। मैंने कहा ये लाइट रे इधर बेंड कर देगा, इधर ही तो बेंड करेगा। अब क्या ये लाइट रे आपके पास में इसको क्रॉस कर पाएगी पूरा? नहीं, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन हमें लगेगा अगर ये क्रॉस कर लेती तो इसकी इमेज कहाँ बनती? यहाँ बनती। तो ये ओ डैश इमेज, ये ओ डैश इमेज किसने बनाई है? पहली सरफेस ने बनाई। उसका रेडियस कितना है? R1 है। कहाँ पर है? टुवर्ड्स राइट है। कौन से मीडियम ने बनाई है? μ2 ने बनाई है। ये जो डिस्टेंस ओ डैश है, ये डिस्टेंस ओ डैश कहाँ पर होगा? एयर में। कहाँ पर होगा? 5 मीटर के डिस्टेंस पे मिरर के सामने खड़ा होकर मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ, मेरी इमेज कहाँ बन रही है? 5 मीटर डिस्टेंस पे बन रही है। कहाँ पर बन रही है? मिरर के अंदर बन रही है। मिरर कैसा मीडियम है? एक μ2 मीडियम है, एक नया मीडियम है, मुझे पता नहीं कौन सा मीडियम है, वो μ2 मीडियम है, उसके अंदर इमेज बन रही है। तो ये जो ओ डैश डिस्टेंस है ये कहाँ पर बन रहा है? ये μ2 के अंदर जाकर बन रहा है। ये ओ डैश आपका μ2 में जाकर बनेगा। आपको देखने में लग रहा है कि एयर है, एयर नहीं है, डॉटेड लाइन्स है। ये लाइट रे, ये वाली लाइट रे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइट रे सीधी जाती तो अगर ये मीडियम आगे तक होता तब भी इमेज बनाती, आगे तक नहीं भी होता तो वर्चुअल इमेज बना रही होती ओ डैश। ऐसे करके बनती है भाई इमेज, आप बनाएगी, कोई भी लाइट रे जाएगी इमेज बन रही है उसकी। अब ये गई आपके पास में, जैसे यहाँ पर टकराती है इस जगह पर क्या है? ये सरफेस कैसी होगी आपके पास में? डेंसर टू रेयर मीडियम, और एक और सरफेस आपको मिल गई।
मतलब आपने जब आपने ऐसे करके सीखा था और लाइट रे आपके पास डेंसर से रेयर मीडियम में जाती थी, आपने उसी जगह पर नॉर्मल ड्रॉ किया था और आपने सीखा था कि लाइट रे मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल और आपको फाइनल इमेज नीचे यहाँ पर मिलती है। सीखा था आपने। लाइट रे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, कहाँ पर, μ2 से μ1 में जाने की कोशिश कर रही है। जैसी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सेंटर से पास होगा। लाइट रे को जाना स्ट्रेट था, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और फाइनल इमेज अपनी ओ डैश बनाती है, ओ की इमेज ओ डैश बनाती है, आया ना। लेकिन इस बार ओ की इमेज ओ डैश ऑलरेडी बन चुकी है। अब इस तक जो लाइट रे है, इस सरफेस पे जो लाइट रे है, वो ये वाली आ रही है, ये वाली आ रही है। मैंने कहा ये जो आपके पास में सरफेस है, इस सरफेस को हमारे पास ये लाइट रे अप्रोच कर रही है या ये लाइट रे अप्रोच कर रही है? मतलब डायरेक्ट लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रही है या लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन अप्रोच कर रही है? बोलिए सर, कौन? My name is Pranit. I'm a relationship manager calling on behalf of Indian Bank. Am I speaking with Gaurav Sharma sir? सर कल मॉर्निंग में कॉल करना भाई। देखो, तो हमारे पास ये फर्स्ट मीडियम से आप कहाँ पर जा रहे हो? सेकंड मीडियम में जा रहे हो। तो सेकंड मीडियम में आपको इस पॉइंट पर जो रे अप्रोच कर रही है वो ये नहीं है, वो ये रे है जो रिफ्रैक्शन के बाद आपको मिली है। जो रे रिफ्रैक्शन के बाद आपको मिली है, उस रे का ऑब्जेक्ट ये नहीं है। इस रे का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। यहां बंदा जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट मैं नहीं हूं, उसका ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर वो जो बंदा छोले भटूरे खा रहा है वो है। उस ऑब्जेक्ट के लिए मैं ऑब्जेक्ट हो सकता हूं, वो इमेज हो सकती है, लेकिन जो बंदा शीशे के अंदर मेरी इमेज की रिकॉर्डिंग कर रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट मैं नहीं हूं। वो मेरे आगे भी खड़ा हो सकता है, मेरे पीछे भी खड़ा हो सकता है, मेरे राइट में, लेफ्ट में, जहां मर्जी खड़ा हो जाए, उसके लिए ऑब्जेक्ट हुए जो मिरर के अंदर। आपने मूवीज में बहुत जगह देखा, कोई बंदा ऐसे ऐसे कर अपने कुछ कर रहा है, आपको लग रहा है क्या कहते हैं कि शीशे में देखे, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो नॉर्मल है, लेकिन जब आप देखो फिर कैमरा दिखाते कि वो जिस चीज़ को आप देख रहे थे वो इमेज थी और असली बंदा मिरर के सामने खड़ा है। पहले आपको नहीं दिख रहा होता, पहले आपको लग रहा होता है कि शायद कैमरा उसके सामने खड़ा हुआ है और वो कुछ कर रहा है, लेकिन फिर जब थोड़ा सा पीछे कैमरे को लेकर आते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार बंदा अलग खड़ा है, इमेज अलग खड़ी, वो इमेज को रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो एग्जैक्टली क्या है कि ये जो आपके पास में जो लाइट रे जो बैंड हुई है ना, ये आपके पास में ओ डैश इमेज बनाने जा रही थी, वो लाइट रे यहाँ टकरा गई, तो वो जो बंदा वहाँ खड़ा है उसके लिए ओ डैश के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या है? ओ डैश इसका ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे का ऑब्जेक्ट ओ डैश है। क्या करेगी ये सरफेस? वापस से बेंड कर देगी, ये सरफेस इसको वापस से बेंड कर देगी और इसको यहाँ पहुंचा देगी ओ डबल डैश पर, एक नई जगह पहुंचा देगी। ये आपकी फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? अभिजीत भाई के कैमरे में रिकॉर्ड। वो फाइनल इमेज है जिसको आप देख पाओ। आप पर्सन को नहीं देख पा रहे, आप इमेज को नहीं देख पा रहे, आप उस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक का? कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान समझना, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आज ही की क्लास में आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहले आपके पास हम इसके करते हैं 3 पार्ट्स। देखो पहले पार्ट में हमारे पास है रिफ्रैक्शन, ये पहला पार्ट। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मतलब क्या होगा? μ1 टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कैसा? आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आप कॉन्वेक्स कौन के कुछ मत देखो, सीधा स्फेरिकल सरफेस लिखो। क्या फर्क पड़ता है कौन सी सरफेस? कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। ठीक है जी, अब देखो समझो, आप μ1 से कहाँ पर जा रहे हो? तो आप जा रहे हो कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन है आपके पास में? μ2 है। तो आप क्या लिखोगे? μ1 से μ2 में जाते हो तो आप क्या लिखोगे? μ2 माइनस μ1। और वहां पर भी क्या लिखोगे आप? μ2 माइनस μ1 ही लिखोगे आप। अब मुझे बताओ इस μ2 माइनस μ1 के नीचे आप क्या लिखोगे? आर। आर कौन सा लिखोगे आप? जिस सरफेस ने आपके पास इमेज बनाई है उसका आर लिखोगे। कौन सी सरफेस ने इमेज बनाई है? लेफ्ट साइड। पहली सरफेस ने इमेज बनाई है, पहली सरफेस का आर कहां पर है?
ये पहली सरफेस है, इसका क्या राइट, राइट में कौन है आपके पास, R1, तो राइट में कौन है आपके पास, R1 है। अब आपके पास में म्यू2 में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब देखो सब, मैं कहता हूँ आपके पास में पोल से ये डिस्टेंस कितना आपके पास में, पोल से ये जो पहली इमेज बनी इसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ v डैश, क्योंकि फाइनल नहीं, और उसके बाद पोल से जो फाइनल इमेज बनी उसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ आपके पास में v। अब आप मुझे बताओ म्यू2 के अंदर कौन बन रहा है, आपके पास ऑब्जेक्ट कौन है आपका, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रे टू डेंसर, ऑब्जेक्ट O है, इमेज क्या बन रही है, O डैश बन रही है। तो आप बताओ म्यू2 में कौन है, O है या O डैश है, O डैश, तो म्यू2 में O डैश है, O डैश क्या है, सेकंड मीडियम में, तो क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, v डैश लिखेंगे, v डैश। और म्यू1 में कौन है, इन दोनों में से म्यू1 में कौन है, O, तो क्या लिखेंगे आप इसको, आप इसे u लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये आपका पहला पार्ट है, खत्म हो गया। सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट होगा आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम, अब आप कहां पर हो, डेंसर, अब आप रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्शन होगा आपका डेंसर टू रेयर मीडियम। अब डेंसर कौन है आपके पास में, म्यू2, रेयर कौन है आपके पास में, म्यू1। डेंसर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है आपके पास में, O डैश, इसे फाइनल इमेज क्या मिल रही है, O डबल डैश मिल रही है। आप क्या लिखोगे, आप म्यू2 से म्यू1 में जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आप म्यू2 से म्यू1 में जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू म्यू1 माइनस में म्यू2। अब म्यू1 माइनस म्यू2 के नीचे कौन आएगा, शाबाश, सेकंड सरफेस आएगी, और सेकंड सरफेस की रेडियस कौन है, R2 है। वेरी गुड। तो क्या होगा आपके पास R2, म्यू1 में कौन है, O डैश या O डबल डैश, ये दो ऑप्शन है। वेरी गुड। फाइनली म्यू1 में कौन है, O डबल डैश। डॉटेड लाइन ये बता देंगे कि कोई रियल लाइन रे नहीं है, तो हमारे पास में म्यू1 में कौन है, O डबल डैश, कहाँ पर है वो V पर, और म्यू2 में कहाँ पर है आपके पास V डैश पर। ये हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ तक कोई मुश्किल है, हाँ V हो गया, VU क्यों हो गया, V हो गया। जो जो म्यू1 में कौन है, म्यू1 में V है तो हमने V लिख दिया, म्यू2 में कौन है, V डैश है, O डैश और O डबल डैश की पोजीशन बतानी थी आपने। क्लियर हो गया, हर्ष भाई को डाउट है कुछ, हर्ष भाई पूछो ना, किसी का कोई डाउट, अनन्या समझ में आया, अनन्या आपकी तबीयत ठीक है बेटा, तो बात मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, और मतलब कोशिश करेंगे कल आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी कल में दे दें। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दो, ये है आपका पार्ट 3। 3 पार्ट में आपका लेंस मेकर फॉर्मूला खत्म हो गया। आपने क्या लिखा, म्यू2 माइनस म्यू1 के नीचे R1, और फिर प्लस में म्यू1 माइनस म्यू2 के नीचे R2 इज इक्वल टू, ये कितना आपका म्यू2 अपॉन में V डैश, माइनस में म्यू1 अपॉन में U, और प्लस में म्यू1 अपॉन में V, और माइनस में म्यू2 अपॉन में V डैश। क्या आपने लिख दिया, क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, म्यू2 अपॉन V डैश से म्यू2 अपॉन V डैश कट रहा है। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो क्या करते हैं, इसका माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, म्यू2 माइनस म्यू1 मैंने बाहर निकाला, ब्रैकेट में कितना बचा 1/R1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला था, माइनस का 1/R2 इज इक्वल टू कितना बचा रह गया, 1 म्यू1 अपॉन V, और माइनस में म्यू1 अपॉन U, ये बचा रह गया। देखो ये मेरे पास है म्यू2 माइनस म्यू1 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू म्यू1 कॉमन ले लो, 1/V माइनस में 1/U। हाँ ना बताओ,
म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, मतलब इस ब्रैकेट के नीचे भेज दिया है मैंने। ये ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन में यू। म्यू टू अपॉन म्यू वन, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हो। म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या होता है? ये होता है 1 म्यू, इसी का था आप लोगों ने। 1 म्यू टू कितना होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन, मतलब सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा? फर्स्ट। हाँ या ना बताओ? तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, 1 म्यू टू, म्यू वन से म्यू वन कट गया, माइनस का 1, ब्रैकेट में कितना आपका 1 अपॉन आर वन माइनस का 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू कितना होता है? 1 अपॉन एफ होता है। हाँ ना? फाइनल आंसर है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। मतलब आपको क्या बताओ, आपको R1 बताओ, R2 बताओ, लेंस बना लोगे आप। क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्केव लेंस है? मैंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। साइन कन्वेंशन आपको पता है कि जो भी चीज लेफ्ट में होगी वो नेगेटिव है, जो भी चीज राइट में हो आपके पास में पॉजिटिव है। लाइट रे की डायरेक्शन में पोल को क्रॉस करने के बाद सारी चीजें पॉजिटिव, लाइट रे की डायरेक्शन में पोल को क्रॉस करने से पहले सारी नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन है। जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इससे कर सकते हो। वी और बी डैश, क्योंकि इस तरफ ना देखो ओ डैश और ओ डबल डैश के लिए वी और बी डैश ही है। लेफ्ट साइड के लिए आपके पास ओ और ओ डैश है, तो उसके लिए यू है और बी डैश है। म्यू वन अपॉन यू बचा नेगेटिव में, म्यू वन अपॉन में वी बचा पॉजिटिव में। म्यू वन के नीचे वी और म्यू वन के नीचे यू है। मैं इसको अच्छा लिख देता हूँ। म्यू वन के नीचे वी है और म्यू वन के नीचे आपका यू है।